दोस्तों, आज हम बात करेंगे संत कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल श्री अमन बाबा जी में आपका स्वागत करते हैं। संत कबीरदास जी का भारत के महान कवि और संत रहे हैं। वे हिंदी साहित्य के निपुण विद्वान हैं। उनके दोहे और कविताएं लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रही हैं। उनके लेखन को सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ में भी देखा जा सकता है। कबीरदास जी किसी एक धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, वो सिर्फ ईश्वर में विश्वास करते थे। उनके लिए सर्वोच्च ईश्वर से ज़्यादा कोई नहीं था। संत कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था। समाज में फैली धार्मिक कुरीतियों की उन्होंने कड़ी निंदा की थी और लोगों को सहमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। संत कबीर दास जी ने अपनी रचनाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, आबदी ब्रीज, खड़ी बोली और राजस्थानी भाषा का मिश्रण किया है। सिख, मुस्लिम, हिंदू तीनों धर्मों में उनका प्रभाव देखने को मिलता है। उनके बारे में पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ, संत कबीरदास जी का जो पूरा नाम था कबीरदास, उपनाम कबीरदास, कबीर, परमेश्वर, कबीर साहिब। उनका जन्म हुआ था 1440 ईस्वी में। जन्म स्थान था काशी और मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। मृत्यु जो स्थान था जहाँ पर मृत्यु हुई थी, मगहर, उत्तर प्रदेश में। उनकी माता का नाम था नीमा और पिता का नाम था नीरू जुलाहे। पत्नी का नाम लोई। बच्चों का नाम था कमाल पुत्र, कमाली पुत्री। संत कबीरदास जी के जीवन के सफर में अगर मैं बात करूं तो कबीरदास जी के जीवन में जैसे भी जन्म के बारे में विद्वानों का मत ये है कि कबीरदास जी का जन्म नहीं हुआ, वो अवतारित हुए थे। वो हर युग में अपने सतलोक से धरती पर अवतार हुए थे। उनके माता पिता ने नाम से संबोधित नीरू जुलाहे और नीमा को कबीरदास जी लहतारा के तालाब में एक कमल के पुष्प पर मिले थे। ज्येष्ठ पूर्णिमा की सुबह के समय, ये बात है 1398 और शब्द 1455 को कबीरदास जी नीरू और नीमा को मिले थे। इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। ये परिवार बहुत ही गरीब था और अपना गुजारा करते थे। इन्होंने ही कबीरदास जी को अपनी औलाद की तरह पाला था। तो अगर मैं बात करूं कबीरदास जी का धर्म और समाज, कबीरदास जी के लिए कोई धर्म सर्वोपरि नहीं था। उनके लिए सभी धर्म एक समान थे। इसी वजह से ही उनको कई बार मुस्लिम और हिंदू लोगों की उपेक्षा का सामना करना पड़ा था। उनका लक्ष्य समाज में फैली ऊंच नीच, जात पात की सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था और लोगों को सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। उनके प्रवचन हमेशा से ही लोगों को इन सब बुराइयों से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम उनके कबीरदास जी के दोहे पर एक नज़र मार लेते हैं। कबीर पत्थर पूजे हरी, मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तांते तो चक्की बली, पीस खाए संसार। कबीरदास ने इस दोहे की मदद से हिंदुओं को समझाया है कि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा। अगर प्रभु को मूर्ति में ही मिलना होता तो आज सभी लोग उनके दर्शन कर लेते। ये सिर्फ धार्मिक आडंबर है। अगर पूजा ही करनी है तो आटा पीसने वाली चक्की की कीजिए, वो कम से कम आपके लिए आटा तो पीस कर देती है और हमें भोजन खाने को मिलता है। मूर्ति पूजा से क्या मिलता है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा भगवान उसके अंदर है। हर इंसान की मदद करना, ऊंच नीच को छोड़ना, सही कार्य करना ही इंसान के लिए सही माना गया है। दोस्तों,
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कबीर जी ने हिंदुओं पर कटाक्ष कराते हुए दोहे की मदद से कहा है कि जाति पाति में कुछ नहीं है। किसी भी व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू जाति की नहीं उसके कर्मों की होती है, उसके व्यक्तित्व की होती है, उसके स्वभाव की होती है। जिस प्रकार तलवार की कीमत होती है लेकिन उसके म्यान की कोई कीमत नहीं होती। क्या मांगू कुछ थीर न रहाई, देखत नैन चला जग ला जाई। 1 लख पुत 1.25 लख नाती, उस रावण के दिवे न बाती। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य में लालच बहुत है, वो अपनी वंश को हमेशा बनाए रखना चाहता है। लेकिन हे मानव, जिस प्रकार रावण का इतना बड़ा परिवार नहीं रहा, तो तुम तो एक तुच्छ प्राणी हो जो इस धरती पर स्थायी नहीं है। उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? प्रभु की भक्ति के पीछे भागने की बजाय मोह माया में तुम उलझे हुए हो। और लास्ट दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी समझाते हैं इंसान दूसरों के अंदर बुराई ढूंढता है। कबीर जी ने कहा है कि जब मैंने संसार में बुराई को ढूंढने का प्रयास किया तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। फिर मैंने अपने अंदर बुराई को ढूंढा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला, क्योंकि मैं खुद अंदर से बुरा हूँ तो सामने वाले के अंदर तो मुझे बुराई तो नजर आएगी ही। इसीलिए दूसरों के अंदर झांकने से पहले अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए कि हम कितने सही हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।